आपका स्वागत है हमारे चैनल H2R व्लॉग्स में। आज हम एक हॉरर स्टोरी कवर अप करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे कांप उठेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हॉरर स्टोरी को जल्द शुरू किया जाए। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। ऐसी ही एक घटना एक लड़के के साथ हुई जिसका नाम राज था। राज रोज एक बड़ी कंपनी में ऑफिस जाता था और वो बाइक लेके रोज़ ही एकदम टाइम पे ऑफिस जाता था और रात को देर रात घर आता था। ऐसे ही एक दिन राज ऑफिस गया और उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो राज को सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, आ जाओ, घर मत जाओ, रास्ता सुनसान है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, कोई खतरे में पड़ जाओगे बेकार ही। राज बोला, अरे ऐसा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रोज़ ही तो मैं उस रास्ते से जाता आता रहता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ऑफिस में मेरा सारा काम हो चुका है और मैं आज घर जाऊँगा ही जाऊँगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, हाँ भाई, तुम कहाँ मेरी बात मानने वाले हो, चले जाओ, पर लेकिन थोड़ा ध्यान से जाना क्योंकि रास्ता सुनसान है, कोई चिल्लाए, कोई चीखे, कोई आपके गाड़ी के सामने आ जाए तो रुकना मत, चलते रहना। राज ने ये बात को ध्यान से सुना और राज ने मन में बोला, बात तो ये सही कर रहा है पर ये सब चीज़ को मैं नहीं मानता। पर राज ने इस चीज़ को अपने मन के अंदर ही रखा और वहाँ से बाइक लेके निकल गया। जैसे ही वो बाइक लेके निकला वैसे ही धीरे धीरे बारिश भी कम होती चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश पूरी ही बंद हो गई और राज अपने बाइक पे बैठा बैठा अपने ही मन सोच रहा था कि बेकार ही सिक्योरिटी गार्ड ने उससे डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा और बारिश भी बंद हो गई और मैं आराम से घर चला जाऊंगा। ऐसे ही करते करते राज ने अपना बाइक गली की तरफ मोड़ा, हाईवे को छोड़ता हुआ गली की तरफ जाने लगा और रास्ते में जो भी दो चार गाड़ियाँ हाईवे में दिख रही थी, इस गली में कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय घने अंधेरे के। अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। राज कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता और राज को सिर्फ अंधेरा ही दिखता, उसके अलावा राज को कुछ नहीं दिखता। ऐसे करते करते राज ने बाइक थोड़ी आगे बढ़ाई थी कि उसके बाजू से एक बाइक ओवरटेक करते हुए उसे गई। उस बाइक में को देखते ही राज के दिल में जो डर पैदा हुआ था अंधेरे को देखते, वो थोड़ा कम हुआ। राज ने देखा कि उस बाइक में एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, जिसके बाल खुले थे और उसका साड़ी का जो पल्लू था वो टायर से लगने वाला था। राज ने सोचा कि अगर ये पल्लू साड़ी का टायर में फंस गया तो दुर्घटना हो सकती है। वैसे राज ने ऐसे दुर्घटनाओं के बारे में बहुत सुना था, पर ये दुर्घटना ना हो इसके लिए राज उस बाइक की तरफ तेज़ी से बढ़ा। जब राज उस बाइक की तरफ बढ़ा तो उस औरत वैसे ही बैठी थी। राज ने बोला, भाभी जी, ज़रा आपका साड़ी का पल्लू ठीक कर दीजिए, नहीं तो वो बाइक के टायर से फंस सकता है। ये बोलते ही राज आगे चला गया। थोड़ी देर बाद राज ने देखा कि वही बाइक राज को ओवरटेक करती हुई गई और उस बाइक के पीछे वो औरत थी ही नहीं। फिर राज ने उस बाइक किया वापस से पीछा किया पर राज को वो बाइक दिखी ही नहीं, क्योंकि वो बाइक बहुत तेज़ी से चली गई राज के बाजू से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। तो राज ने भी तेज़ी से बाइक को चलाया। चारों तरफ अंधेरा था और राज यही सोच रहा था कि
इतने घने अंधेरे में कोई भी औरत कहाँ उतरी रहेगी, क्या हुआ रहेगा, कोई है भी नहीं। चलो जाके उस आदमी से पूछ लिया जाए। ये सोचते हुए राज ने बाइक की स्पीड और बढ़ाई तो सामने वही बाइक चली जा रही थी। फिर राज ने उस बाइक को ओवरटेक किया और उस आदमी से बाइक रोकते हुए पूछा कि भैया, भाभी जी किधर है? भाभी जी का साड़ी तो टायर में फंसने वाला था ना, तो मैंने उन्हें मना किया था और साड़ी का पल्लू संभालने के लिए बोला था, तो वो किधर है भाभी जी? आश्चर्यचकित हो गया वो लड़का जो बाइक चला रहा था। उसने बोला, मेरे बाइक के पीछे कौन बैठा था? मैं तो अकेला ही बाइक चला रहा था, कौन था मेरे बाइक के पीछे? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। ये सुनते ही राज के रोंगटे खड़े हो गए। राज को पूरा विश्वास कि मैंने उसे देखा था, पर वो आदमी बोल रहा है कि वो थी ही नहीं। और जैसे ही ये बात राज ने अपने मन के अंदर सोची, राज और वो आदमी बाइक के पीछे देखे। और वैसे ही पार्ट 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। पार्ट 1 में बस इतना ही।